उम्र में कविता के इतने आयाम और इतनी ऊंचाई पे बहुत कम लोगों को मैंने देखा है। अभिनव शुक्ला। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, और आप सभी को भी बहुत धन्यवाद कि मुझे अवसर मिला। चौबे जी को बहुत धन्यवाद, मैं यहाँ आया। और अभी संस्कृत में बहुत बहुत बढ़िया नई रचना सुनाई पंडित जी ने। कुछ यदि आज्ञा हो तो मेरे मन में कोई भाव आ रहे हैं थोड़ा संस्कृत से बोलते हुए ना। मित्रों, संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं भी है, पर जो व्यक्ति उसका पाठ कर रहा है वो सही उच्चारणों के साथ पाठ कर रहा है, तो भी आप उसका भाव ग्रहण कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में गुण बताए गए हैं कि व्यक्ति के अंदर सात्विक गुण होते हैं या राजसी गुण होते हैं, तामसिक गुण होते हैं। और लेखनी जो है उसमें भी उन गुणों का प्रभाव होता है। लेखनी भी सात्विक होती है, राजसी होती है और तामसिक होती है। शंकर भगवान भोलेनाथ जो है वो बड़े दयालु माने जाते हैं, सबके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि रहती है। ऐसा मानते हैं कि रावण जो था वो असुर था, उसके अंदर तामसिक गुणों का आधिक्य था, तामसिक गुण अधिक थे, वो असुर था। पर भोलेनाथ का बड़ा भक्त था, शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसने शंकर भगवान की स्तुति में एक स्तोत्र लिखा। हमारे तुलसीदास जो तुलसी बाबा थे, तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, वो भी शंकर जी के भक्त थे। उन्होंने भी शंकर जी का स्तोत्र लिखा है जो रामचरितमानस में संग्रहित है। मैं कुछ अंश उन स्तोत्रों के शुरू करके फिर मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। देखिए किस प्रकार रावण का स्तोत्र तुलसी बाबा के स्तोत्र से भिन्न है, उनमें किस प्रकार परिवर्तन जो है वो स्पष्ट प्रदर्शित होता है। रावण का स्तोत्र है, उन्हीं शंकर जी का वर्णन है, पर जो गुण है वो आप लोगों के सामने स्पष्ट होकर आएंगे। केवल भाषा समझने की आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूं कि यहाँ उपस्थित 90% लोग संस्कृत भाषा के बारे में अधिक नहीं जानते हैं, लेकिन आपको शब्दों के साथ जो ध्वनियां होंगी उन्हीं को पकड़ने का प्रयास करिए और सुनिए। रावण ने लिखा है कि जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले कले विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद मड्ड मरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम जटाकटा असंभ्रमा भ्रमन निलिंप निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वलल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस पुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्दरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्र वप्र लिप्त दिग्व धूमुखे मदांध सिंधुर स्फुरत गुत्तरी यमे दुरे मनो विनोद मद्भुतम विभर्त भूत भर्तरी सहस्त्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखरा प्रसूनि धूलि धोरिणी विधूसरांध्र पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट का श्रिय चिराए जाय ताम चकोर बंधु शेखरा ललाट चत्वरज्वलत धनंजय स्फुलिंग भा निपीत पंच सायकम निमन निलिंप नायकम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटा नमस्तुना। काफी लंबा स्तोत्र है, चलता चला जाता है हम लोग। ये स्तोत्र उन्होंने शिव जी के लिए लिखा। अभी ये आधा भी नहीं हुआ था जितना मैंने सुनाया आपको। और तुलसीदास जी ने भी एक स्तोत्र शिव जी के लिए लिखा। जगा तो दिया तुमने सबको। देखिए शब्दों से किस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। एक असहजता है, एक कह सकते हैं तांडव का द्योतक है ये स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र कहा जाता है इसको। और वहीं तुलसीदास जी ने लिखा, देखिएगा क्या शीतलता है इस स्तोत्र में जो तुलसीदास जी ने लिखा है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश वासम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोपी तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार सारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश। और ये चलता चला रहता है। क्या शीतलता है इस स्तोत्र में। एक भक्त था, एक असुर था। एक की संहार के लिए रामचंद्र को आना पड़ा और एक ने आकर रामचंद्र जी का उद्धार कर दिया। ये फर्क था दोनों।